हम लोग को आदत पड़ गए ना सर। टोटल इधर 8 से 10 टन इधर वेस्ट आता है। स्मेल आता बोलेगा तो हम लोग को पेट कैसे भरेगा सर? वेस्ट कलेक्ट तो होता था और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को समझाने पे भी वो नहीं। और उसको मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा मैन टास्क था एक विलेज पंचायत के पास। ऐसा बोलेगा तो सब लोग कैसे बोलेगा तो ये काम कौन करे? तुम्हारा काम है गार्बेज लेना, तुम कैसे भी ले। The literacy rate of Chikalim is 93.2%. 93.2%? Seriously? I doubt it actually. What about this and this and this? Let's just go and check it out. Chalo, let's see. Let's go. चिकालिम गोवा के साउथ में एक सबर्ब है इन द पोर्ट सिटी ऑफ वास्को ड गामा। 12,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं एंड यहाँ की लिटरेसी रेट 93.2% के करीब है। चिकालिम के जो आपने अभी फोटोज देखे हैं वो प्रॉब्लम हुआ करता था चिकालिम में अराउंड 2019 और उसके पहले, क्योंकि क्या होता था कि वेस्ट कलेक्ट तो होता था और उसको मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा मैन टास्क था एक विलेज पंचायत के पास, जिसके पास ना कोई रिसोर्सेज थे, ना कोई इक्विपमेंट्स थे, ना कुछ टेक्नोलॉजीज थे और सबसे बेसिक यानी प्रॉपर नो हाउ ऑफ हाउ टू मैनेज वेस्ट ये कुछ भी नहीं था। IMBI means yes in my backyard. So obviously a decentralized solution which says yes, I will segregate my waste in my backyard. Taking that as our symbol of our company, what we decided was Chikalim will have its own treatment facility which will treat its own waste within its own premises, whether it's wet waste, dry waste, fecal sludge waste, so that finally what is required in a 100% sustainable waste management is you provide services which will give you some revenue back so that वो sustain हो जाए। Our morning starts with the basic door-to-door collection. हमने क्या किया है कि चिकालिम विलेज को पहले तो डिवाइड किया into 3 zones। 10 वार्ड्स है, 10 वार्ड्स को डिवाइड किया ऑफ वार्ड्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, easy to collect. Unlike many municipal areas और विलेज पंचायत में होता है कि अगर 10 वार्ड्स है और 20 लेबर्स है, they divide the laborers with number of wards without understanding कि एक वार्ड में नहीं तो एक जोन में exactly houses कितने हैं और exactly waste कितना जनरेट होता है। On a daily basis they have a basic chart कि सुबह वो as much as possible door to door collection करते हैं, यानी कि लोगों के घर पे जाना और उनसे सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करना, बाद में बिल्डिंग सोसाइटीज़ में वेस्ट कलेक्ट करते हैं एंड अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे हम जाते हैं कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। ड्राई यहाँ पे रहता है सर। करेक्ट। इनका 4 डस्टबिन ड्राई का है, 1 2 3 एंड 4 और एक हमारा इधर आता है सर। आते हैं यहीं सुबह 9 बजे। हमारा हाफ टाइम का रहता है जॉब। शनिवार मंगलवार को ड्राई का कचरा रहता है और डेली जो गीला होता है तो उनको हम लोग निकाल के अलग अलग करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिक्स गार्बेज का ही है सर। वो क्या लोगों को है ना, ड्राई में जो है ना वो वेट डाल देने के कारण उसमें ग्लास का ये भी डाल देंगे, टुकड़ा भी डाल देंगे, सब एक ही जगह पे करके दे देंगे। और मिक्स रहता है जब दिक्कत होती है। अभी देखो गीला में सूखा रहेगी तो उसको हाथ में निकालना पड़ेगा तो वो दिक्कत होएगी। अगर पूरा गीला है अच्छे है। तो मिक्स गार्बेज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को समझाने पे भी वो नहीं कि नहीं हम तुम्हारा काम है गार्बेज लेना, तुम कैसे भी ले। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि गार्बेज का आखिर होता क्या है। जाके उधर सेग्रीगेट होता है, सभी अलग अलग रखते हैं हम लोग सर। सही डाल होता है, वर्कर के हाथ कट जाते हैं। बहुत हुआ है सर। Each zone is equipped with its own waste collection vehicle. The day begins at 7 a.m. when the waste collection truck visits various societies, houses and commercial places in its designated zone, collecting both dry and wet waste. After completing the rounds, the truck returns to the plant. So when a vehicle first of all comes into our plant, we have a weighbridge where we measure, so that the reason to measure is because we know at what capacity
we are built to manage waste and what is the waste generation of the entire village. जब ये दो चीज़ें हमको पता होती है, हमको फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए अच्छा होता है कि हमको पता चलने लगता है कि अरे कल तक 3 टन था, आज 4 हो रहा है, अभी 5 हो रहा है. सो आई हैव टू ऑल्सो इंक्रीज माई कैपेसिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट. एंड समटाइम्स क्या होता है कि देर आर फेस्टिवल्स माइट गिव यू सडन शॉक, यानी कि सडनली 4-5 टन आपका वेस्ट बढ़ गया. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस और एक ट्रेंड समझने के लिए वी हैव दिस वे ब्रिज, जहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं एवरी व्हीकल दैट कम्स, एवरी टाइप ऑफ वेस्ट दैट कम्स, and we note down dry waste कितना या wet waste कितना या how many tankers of sewage we have collected. Everything has been noted. The kind of quality segregated waste that we are receiving. Dry waste facility में हमारा होता क्या है कि we have our सफाई मित्र, सफाई कर्मचारीज who day night work over there. They work to only segregate maximum of recyclable waste. मेरा नाम जमुना है सर, हम लोग गांधीनगर में रहता है, इधर काम को आता है आप सर. क्या काम करते हो? मुझे काम बताओ, रोज क्या करते हो, कितने बजे आते हो, क्या काम करते हम लोग का 8:30 बजे आता सर, काम को लगता है, कपड़ा डालता है, काम को लगता है. उसमें से कांच का बाटल और कट्टी, नारल, वो पन्नी, जो पुट्टा, वो बाटल, सब कुछ हम लोग अलग निकलता है, लेकिन वो सेपरेट करके रखता है हम लोग को. वो आदमी लोग जाके वो बंडल में डाल देता है, वो बंडल मारता है, बंडल निकल के उधर रखता है. हो? ये काम मतलब तेरे को बुरा नहीं लगता इस काम में? नहीं, बुरा क्यों लगेगा हम लोग को उसमें? हम लोग तो स्वच्छ भारत ही कर रहे हैं ना, थोड़ी ना हम लोग फैला रहे हैं बोल के, क्लीन तो कर रहे हैं. और कुछ हम लोग को आदत पड़ गया ना सर, स्मेल आता बोलेगा तो हम लोग को पेट कैसे भरेगा सर? ऐसा बोलेगा तो सब लोग कैसे बोलेगा तो ये काम कौन करे? मैं लोगों से यही कहना चाहता कि जो भी उन लोग कचरा उन लोग देते हैं वो सेपरेट दिया करे, जैसे कि गिल्ला अलग, सूखा अलग, ऐसा देंगे तो हमें भी यहाँ पे करने के लिए आसान होएगा ना. तो बच्चे लोगों को पता है कि वेट वेस्ट क्या होता है? उनको आप सिखाते हो? हाँ, वो लोग को मालूम पड़ता है. यही कचरा के लिए जाता, मम्मी लोग यही कचरा चुनता, हम लोग भी अलग से करने का ऐसा वो सोचता, वो भी घर में. उनको पता है कि कौन सा कचरा? हाँ, सब मालूम पड़ता वो लोग को भी. उनका हर घर पे जो बंदा जाता है हम लोग उठाने के लिए गार्बेज, लेबर जो जाता है वो हर घर पे जाके बोला है कि हम लोग ऐसा सेपरेट करके दो, पूरा वेट गार्बेज जो भी है सब वेट, पूरा गिल्ला बिल्ला सब अलग करने बोला. फिर भी उसने मिक्स करके देता है उन लोगों को मिक्स करके देते हैं. उन लोगों को कितना समझाया फिर भी उन लोग समझने वाले नहीं. सफाई मित्र के बारे में बात करते हैं, उनका वेलफेयर, उनके लिए डिग्निटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये सिस्टम्स नहीं होंगे, उनको कचरे में हाथ डालना पड़ेगा, उनको मिक्स्ड वेस्ट में हाथ डाल के सैनिटरी पैड, डायपर जैसे चीज़ें जिसको आप छूना भी नहीं चाहते उनको छूना पड़ता है. दिस इज़ आवर मेन कंसर्न दैट विथ प्रॉपर मैनेजमेंट यू कैन मेक देयर लाइव्स ईजी, दे कैन हैव डिग्निटी, यू विल हैव मोर पीपल कमिंग एंड वर्किंग इनटू वेस्ट मैनेजमेंट. और उनको लगेगा कि यस, इतना भी काम ये बुरा नहीं है, क्योंकि उसमें आज अगर कोई उसको लो देखता है तो इसीलिए बिकॉज वी एज वेस्ट जनरेटर्स डोंट रिस्पेक्ट वेस्ट. हमको आज उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए हम किसी भी हालत में कहाँ भी उसको फेंकते हैं. पर हमको याद रखना है कि इट इज़ एन हेल्थ हैजर्ड, हमको ही उससे प्रॉब्लम्स होंगे. एंड वी हैव टू प्रोवाइड गुड डिग्निटी, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू ऑल दिस वर्कर्स. सो वी हैव ऑलमोस्ट 16 to 18 फ्रैक्शंस ऑफ वेस्ट, जिसमें हम उसको अलग करते हैं. We try from 5% of recyclable, we have achieved up to 30 to 40% of recyclables currently. So वो हमारा एक MRF का काम हो गया. अभी मैंने बोला कि आपको recyclable हम बेचते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल का क्या होता है? नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड बेलिंग मशीन है विच बेल्स द एंटायर वेस्ट. आज अगर मेरे पास 2 टन का नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है तो आज के आज ही बिफोर 6 PM इट हैज़ टू बी बेल्ड. एंड दिस बेल्ड वेस्ट through our partner, that is Goa State Pollution Control Board and Goa Waste Management Corporation के through एक system है wherein this waste is collected and it is sent to cement factories for co-incineration. उसके बाद आता है हमारा wet waste. The wet waste is directed to biogas plant where it undergoes processing. Sludge is sent into the digester that generates biogas, which is further converted into electricity used by biogas facility itself.
Additionally, we collect the sludge waste from the societies, which is treated at the plants FSTP and STP. After treatment, this water is sent to the joggers park for gardening and other purposes. टोटल इधर 8 से 10 टन इधर वेस्ट आता है, टोटल वेस्ट। उसमें का ड्राई वेस्ट रहता है 4 से 5 टन ड्राई वेस्ट रहता है और 4 से 5 टन वेट वेस्ट रहता है। ड्राई वेस्ट वो MRF में जाता है, MRF बाद में उधर आगे फर्दर 12 तरह के सेग्रीगेशन होता है और वेट वेस्ट होता है बायोगैस में हो जाता है। उधर गैस बनाकर बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एक दिन में 350 यूनिट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बाद में बायोगैस का मशीनरी है, मोटर है, उसे ही यूज होता है। हमारा करंट प्लांट कैपेसिटी इज 5 टन। वी आर अपग्रेडिंग द प्लांट टू एडिशनल 5 टन, सो 5 + 5 10 हो जाएगा, सो दैट वी आर अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। हमारा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 40 KLD और हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है 30 KLD। ऑन एन एवरेज 50% हम रिसाइक्लेबल वाटर जनरेशन अगर पकड़े, हमको ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 30 KLD यानी कि ऑलमोस्ट 30,000 लीटर्स ऑफ reusable water per day मिलता है। We have even got sometimes 40,000 liters odd also. So that water is sent to Joggers Park, wherein Joggers Park requires close to 70,000 liters of water per day. INBEAST is trying its best to improve upon technologies, to bring newer technologies into decentralized, wherein it's with shrinking land space or land availability, we have designs that are compact. Waste could be treated in a smaller area. Waste could be even managed vertically. Waste could be looked at as a resource, and there is some or the other output out of it. And every waste generator should feel that I do business, but I'm taking a step wherein I'm doing a conscious business. My business is not harming the environment. I am basically practicing sustainable practice, not only at my work but even off my work desk. Whatever happens in his backyard, that is in his business, he makes sure that it ends up responsibly into the right waste management system. And for any business, what is important that they have to concentrate in their own business. They cannot take charge of what's happening behind. INBEA is there to take care of all their waste, and for them not to feel guilty about, oh, what's happened with my waste. We take the responsibility. We provide services to housing societies. We will provide services to hotels. We will provide services to institutions. Everything a decentralized waste generator requires is a responsibility of INBEA to provide them in their own backyard, so that they don't have to hunt for areas where they can go and dump waste, or they don't know solutions. INBEA is the place they can contact. INBEA will be a solution not only in Goa but pan India.